नमस्कार दोस्तों. Hello students. So today we have a summary of the Emperor of Ice Cream, which is written by Wallace Stevens. So आज की हमारी पोएम है द एम्परर ऑफ आइसक्रीम विच इज़ रिटन बाय वॉलेस स्टीवंस, जो कि आज हम हिंदी में उसकी समरी, उसका एनालिसिस करेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं. मैं आपको बताना चाहूँगी द एम्परर ऑफ आइसक्रीम जो हमारी पोएम है वो काफ़ी अच्छी पोएम है पहले तो, और विच इज़ रिटन बाय वॉलेस स्टीवंस विच इज़ द अमेरिकन पोएट, अमेरिकन मॉडर्न पोएट हैं. वैसे इनके मॉडर्न पोएट कहते हैं, लेकिन इनकी जो राइटिंग्स हैं वो रोमांटिक्स से ज़्यादा मिलती हैं. यहाँ पे वॉलेस स्टीवंस ने ये जो पोएम है ये पब्लिश की थी 1922 में अपनी मैगज़ीन, जो उनकी वहाँ पे मैगज़ीन थी अमेरिका में, हारमोनियम में. ये जो पोएम है ना, इसमें जब इन्होंने पब्लिश किया था तो 2 स्टैंजा की पोएम है, और इसमें जो रियलिटी और परसेप्शन की बात की गई है वो एक सोसाइटी से उठाया गया एक कॉन्सेप्ट है. आगे हम इस पोएम की समरी में इसको डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में पोएट किस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोएम शुरू होती है कॉल दी रोलर ऑफ बिग सिगार्स. अच्छा, मैं पोएम का बैकग्राउंड बता दूं आपको पोएम की समरी शुरू करने से पहले. जो ये आइसक्रीम है पोएम, ठीक है, जो पोएम लिखी गई है वॉलेस स्टीवंस के द्वारा, ये आइसक्रीम को एक तरीके से सेंस ऑफ प्लेजर करके क्रिएट किया गया है. अच्छा, आइसक्रीम सबने खाई है ना, हम में से सबने खाई है, ऑब्वियसली बहुत लोगों को तो पसंद भी होगी. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, आइसक्रीम को अगर हम ना खाएं, हम अपने पास रखें तो वो क्या होती है, पिघलती जाती है. इट्स जस्ट कंपेयर विद लाइफ में मान लो हम अपने काफ़ी प्लेजर के लिए काम करते हैं, सभी करते हैं देखिए, लेकिन उस प्लेजर को अगर हम सिर्फ प्लेजर करते जा रहे हैं, लाइफ से लेते जा रहे हैं, तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है. सो इट्स अबाउट द एंड. और एम्परर का सिंबल यहाँ पे किंग से है. जैसे मान लो एम्परर कौन होता है, किंग होता है. तो यहाँ पे आइसक्रीम जो है बेसिकली आइसक्रीम को एज अ सिंबल एक एम्परर बताया गया है ऑफ द लाइफ, कि ये एक दिन पिघल जाएगी और पिघलते पिघलते एक दिन ख़त्म हो जाएगी. तो अभी आपको अगर बैकग्राउंड समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है. तो बैकग्राउंड में हमने देखा कि एक तरीके से लाइफ का एंड की बात की जा रही है. तो यहाँ पे बूढ़ी औरत, मैं आपको बताऊँ, बूढ़ी औरत है जो मर चुकी है, उसका अंतिम संस्कार करना है. बेसिकली अंतिम संस्कार का पूरा ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैसे राइटर सिंबलाइज कर रहे हैं हर एक चीज़ को विद द एंड ऑफ द लाइफ. चलो अब यहाँ पे हम पहली लाइन समझ लेते हैं अपनी. द कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स. उसके बाद है द मस्कुलर वन एंड बिड हिम विप. अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे राइटर कि अब बुलाओ, जैसे मान लो आपने, जैसे लाश है वो रखी हुई है एक जगह पे, जो बूढ़ी औरत है उनकी, तो यहाँ पे उसको उठाने के लिए बेसिकली बुलाना है जो मस्कुलर आदमी है उनको. तो बुलवाओ उस मस्कुलर आदमी को जो सिगार को रोल करके आइसक्रीम बनाता है. यहाँ पे इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है. देन इसके बाद है इन द किचन कप्स concupiscent curds let the wenches dawdle in such dress. यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन किचन मतलब, और उससे कहो कि जो किचन में दही है उसको फेंट कर आइसक्रीम बनाए. मतलब एक तरीके से जो ये किचन है उसमें से उसको दही है वहाँ पे रखा हुआ है जो कर्ड, उसको फेंटना है, क्योंकि आइसक्रीम का जो कॉन्सेप्ट, क्रीम है जो, वो कैसे बनती है, इसी तरीके से बनती है. तो यहाँ पे उससे आइसक्रीम बनाए. और इसके अलावा लेट द वेंचेस डॉडल इन सच ड्रेस. तो वेंचेस मतलब औरतों से कह दो कि वो बिल्कुल बहुत ही रेगुलर टाइप के ड्रेसेस पहने, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं हो रहा है, मतलब लाइक इफ़ यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है
तो हम क्या करते हैं, कई बार लोग होते हैं जैसे बहुत बड़ा आदमी है, तो बहुत बड़ा आदमी है तो उसको बहुत अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, ठीक है, और तब जाके उसमें शामिल होना है। यहाँ पे लेकिन राइटर कह रहे हैं कि भाई औरतों से, जो भी औरतें हैं उनको बोल दो कि नॉर्मल कपड़े पहन कर आएँ, कोई ज़्यादा उनको झंझट नहीं करना है। एज दे आर यूज टू वियर एंड लेट द बॉयज़ से भी कह दो कि जो फ्लावर्स हैं, जो, क्योंकि देखिए क्रिश्चियन ट्रेडिशन में क्या होता है कि जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो फ्लावर्स दिए जाते हैं उनकी डेथ पे, क्योंकि उनको एक तरीके से वो सिंबलाइज किया जाता है बेसिकली। अब इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्लावर्स को लेकर आओ लास्ट मंथ के न्यूज़पेपर में से, मतलब पुराने न्यूज़पेपर में ले आओ, कोई वो दिक्कत नहीं है कि भाई नए ही खरीद के लाओगे, क्योंकि क्या होता है कि जो लेडी है, जिसकी डेथ हुई है, वो भी एक ऑर्डिनरी है और जो लोग हैं वो भी ऑर्डिनरी हैं। तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना शोबाजी करते हैं लोग, जब भाई कोई मर जाता है तब भी इतना ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। राइटर यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिंग फ्लावर्स इन द लास्ट मंथ न्यूज़पेपर, एक लास्ट में लाइन आती है, द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि ये ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं है। ऑब्वियसली द एम्परर कौन है यहाँ पर, सिर्फ आइसक्रीम है, यानी जो डेथ है, जो इंसान की डेथ हुई है, तो जो मौत है वही सबसे बड़ा रोल है। ये लास्ट लाइन है इस वाले स्टैंजा की, तो उसमें नहीं है, स्टैंजा नोट नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। दोनों ही स्टैंजा में लाइन रिपीटेड है, सो बी क्लियर इन दैट, ठीक है। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टैंजा शुरू होता है, टेक फ्रॉम द ड्रेसर ऑफ डील लैकिंग द 3 ग्लास नॉब्स दैट शीट। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देन हमारा नेक्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं कि जो अंदर कमरे में जाओ जहाँ पर लाश है, वहाँ का ड्रेसर खोलो, उनमें से 3 ग्लास होंगे और वहाँ पे 3 ग्लास के नॉब गायब हैं, और उसमें से बेड शीट निकालो बेसिकली, ऑन विच शी एम्ब्रॉयडर्ड फैंटल्स वंस, मतलब एक बार उस लेडी ने उसमें क्या किया था, उसको कढ़ाई करके या एम्ब्रॉयडिंग करके उसको रखा हुआ था, और उसी जो बेड शीट है उसको इसकी बॉडी पे उड़ा दो। तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या कह रहा है राइटर। जो एक तरीके से राइटर हैं वो बेसिकली एक सिंबलाइज कर रहे हैं जगह को जहाँ पे लेडी की लाश है, वहीं पे जो जगह है उसको क्रिएट किया जा रहा है। वो बेसिकली बताई जा रही है कि ये जो चीज़ है यहाँ से उठाओ, और जो लेडी ने खुद जिस चीज़ को बुना था उसी को उसके ऊपर उड़ा दो। इफ़ हर हॉर्नी फीट प्रोट्रूड दे कम टू शो हाउ कोल्ड शी इज़ एंड डम। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये लास्ट की कुछ लाइनें हैं जिसमें जब उसको कवर उड़ाया जा रहा है, यानी जो बेडशीट उड़ाई जा रही है, तो उसकी बेडशीट जो छोटी है जिससे उसके जो पैर हैं वो दिख रहे हैं। अब जब पैर दिख रहे हैं तो उसमें उस पैरों से जो पता चल रहा है वो ये है कि उसके पैर जो हैं वो बिल्कुल ही जो है बिल्कुल रूखे हैं और ठंडे पड़े हैं पूरे के पूरे, मतलब इतने वैसे नहीं है कि जिस तरीके से बहुत जैसे होता है ना कि अमीर व्यक्ति के होते हैं। तो यहाँ पे पैरों से राइटर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि वो गरीब थी बहुत ज़्यादा, और उसकी जो वो थी पूरी की पूरी लाइफ वो उसी में बीती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और राइटर बिल्कुल वो कर रहे हैं अटैच, कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, मौत के सामने यानी मृत्यु के सामने सब इक्वल हैं। चाहे राजा हो या रंक हो, या गरीब हो या भिखारी, जो भी हो, सबको एक दिन मौत आनी है। और जब मौत आनी है तो यही चीज़ उनके साथ होनी है। उनको जैसे एक मैं बता रही हूँ आपको, अगर कोई कब्र में कोई लाश है तो जो कीड़े हैं जो खाते हैं लाश को, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि यार ये राजा की है और ये गरीब की है, इसको पहले खाएंगे इसको बाद में। इट्स नॉट लाइक दैट।
तो यहाँ पे बेसिकली जो राइटर हैं वो इसको बार बार कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज द रियलिटी वी शुड नो इज़ द लास्ट आइसक्रीम। आइसक्रीम को यहाँ पे एक सिम्बोलाइज किया गया है। बस यहाँ पर लास्ट लाइन हम वो भी कवर कर लेते हैं, लेट द लैम्प अफिक्स एंड इट्स बीम। तो लैम्प जलाओ और अपना कार्य करो, बेसिकली यहाँ पे एंड होता है पोयम का। और यहाँ पे ये जो पोयम है, द ओनली एम्परर इज़ द एम्परर ऑफ आइसक्रीम, तो दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा। और पीछे वाले स्टेंजा में भी यही लास्ट लाइन थी। तो बार बार राइटर जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक ही एम्परर है वो है एम्परर ऑफ आइसक्रीम। तो यहाँ पे आइसक्रीम को सिंबलाइज किससे किया जा रहा है? मृत्यु से किया जा रहा है बेसिकली, क्योंकि हर किसी को एक ना एक दिन मृत्यु आनी ही है। तो जब उनको मृत्यु आएगी तो उसमें कोई भी एक भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये पूरी समझ में आई हो। अभी हम थोड़ा सा इसकी थीम को डिस्कस कर लेते हैं। थीम तो देखिए आपको ऑब्वियसली पता है, थोड़ा सा लाइफ एंड डेथ के बारे में बताया जा रहा है, लाइफ और उसकी डेथ के बारे में, ओके, कि किस तरह से जीवन होता है, पूरा का पूरा जीवन, उसके बाद उसकी जो मृत्यु होती है वो किस तरीके से होती है, तो वो पूरा का पूरा बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। देन इसके बाद में सिम्बोलिज्म और आयरनी का यूज़ किया गया है इसमें पूरा एज अ थीम में, क्योंकि देखो हर एक चीज़ को किसी ना किसी से सिम्बलाइज किया जा रहा है। और जो डेड बॉडी है, जो ओल्ड लेडी की डेड बॉडी, उसको भी एक तरीके से आयरनी करके राइटर ने दिखाया। देन रियलिटी एंड परसेप्शन को भी बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, यहाँ पर रियलिटी जो है वो क्या है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज़ द रियलिटी? तो रियलिटी जो है वो यही है, अल्टीमेट रियलिटी इज़ अ डेथ। अब जितने भी जैसे एक तरीके से हमारे जो सेंसेस हैं, एक तरीके से बॉडी है, जो ये राइटर ने भी बताने की कोशिश की है, जो भी जैसे फीलिंग्स हैं या फीलिंग्स हो गई या फिर जो भी चीज़ें हम करते हैं लाइफ में, हैप्पीनेस होती है या सैडनेस होती है, जो भी होती है, वो बस हमारे सेंसेस का एक लेने का तरीका होता है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रियलिटी। और परसेप्शन हम बना लेते हैं उसी के बिहाफ पे, हमारे सेंसेस के बिहाफ पे, कि भाई ये ठीक है या ये चीज़ गलत है या ये चीज़ मुझे गलत लगी है, वट एवर थिंग दैट वी फोकस ऑन। तो यहाँ पे रियलिटी से बिल्कुल अलग है चीज़ें। तो रियलिटी क्या है? अल्टीमेट रियलिटी इज़ अ डेथ, जिसको राइटर ने बताया है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये पूरी पोयम की समरी बहुत अच्छे से समझ में आई हो। आप मुझे बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पे आपको समरीज चाहिए, हम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।